गुड मॉर्निंग एवरीवन। साथियों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसी कि एक मिसाल बन जाए। इन्हीं विचारों के साथ मैं डीएस चौधरी आज मिलते हैं प्री बीएसटीसी की शिक्षण अभिरुचि क्लास के साथ। शुरुआत कीजिए मेरे साथ। उससे पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, प्री बीएसटीसी में आपका जो एक सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सबसे ज्यादा आपको अंक दिलाने वाला सब्जेक्ट है शिक्षण अभिरुचि। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको आंसर के लिए और इसमें चारों क्वेश्चन के नंबर है। एक ऑप्शन 0, अगर सबसे लो लेवल का ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें 0 नंबर मिलेगा और कुछ ऑप्शन उसका ठीक होगा तो उसमें 1 नंबर मिलेगा, एक में 2 नंबर मिलेगा और 3 नंबर मिलेंगे। 4 ऑप्शन के अलग अलग नंबर है। शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चारों ऑप्शनों के अलग अलग नंबर होंगे। एक ऑप्शन का 0 नंबर होगा, एक ऑप्शन का 1 नंबर होगा, एक ऑप्शन का 2 नंबर होगा और एक जो सही सबसे सटीक और परफेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपको 3 नंबर मिलेगा। साथियों, शिक्षण अभिरुचि में हम पढ़ेंगे, अपने पास 6 टॉपिक है। सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर्वैयक्तिक संबंध और सजगता। ये आपको 6 टॉपिक है। कुल मिला के ये आपके शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है, ये आपको 50 क्वेश्चन और 150 होंगे। साथियों, हम आज बात करेंगे सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता क्या होती है? समाज में जो व्यक्ति कैसे मैच्योर होता है, कैसे परिपक्व होता है, वो आपकी सामाजिक परिपक्वता है। साथियों, कोई व्यक्ति अपने समाज में किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, किस प्रकार का जो संतुलित व्यवहार है, संतुलित व्यवहार की बात करें तो उसका जो सामाजिक, मानसिक या मनोगत्यात्मक व्यवहार, शारीरिक व्यवहार, यानी कि समाज की हर परिस्थिति में, हर स्थिति में व्यक्ति अपना जो संतुलित व्यवहार प्रकट कर सके, हर उसका पक्ष मजबूत हो, सामाजिक पक्ष मजबूत हो, शारीरिक पक्ष मजबूत हो, मनोवैज्ञानिक पक्ष मजबूत हो, हर परिस्थिति में अगर वो संतुलित व्यवहार प्रकट करता है तो वो व्यक्ति सामाजिक रूप से परिपक्व होता है और समाज उसी व्यक्ति को तो उत्तम नागरिक मानता है जो हर परिस्थिति में अपना संतुलित व्यवहार प्रकट करता है। साथियों, समाज में संतुलित व्यवहार प्रकट करने के लिए आपके पास 4 पक्ष होंगे। सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और अगला आपका है संवेदनात्मक पक्ष। शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक पक्ष। कुल मिलाकर व्यक्ति के 4 पक्ष है और चारों पक्ष से वो संतुलित होना चाहिए। यानी उसके व्यवहार करने में सामाजिक जो निर्णय, सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक परिस्थिति में आपको कितना मैच्योर हो, कितनी आप में परिपक्वता है, वो पक्ष संतुलित होना चाहिए। शारीरिक रूप से होना चाहिए, मानसिक रूप से होना चाहिए और संवेदनात्मक रूप से होना चाहिए। इन चारों बिंदु की अपन अलग अलग बात करेंगे और ये चारों रूप से अगर व्यक्ति को संतुलित, हर परिस्थिति में संतुलित व्यवहार प्रकट करता है तो वही समाज में उत्तम नागरिक है। उसी को समाज उत्तम नागरिक की मान्यता देती है जो सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेदनात्मक रूप से परिपक्व है, वही समाज में उत्तम नागरिक है। साथियों, शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक, ये तीनों पक्ष व्यक्ति अनुवांशिक, जो आपकी अनुवांशिक पीढ़ी है उससे मजबूती प्राप्त करता है, उससे अपना व्यवहार प्रकट करता है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और संवेदनात्मक पक्ष, इसमें जेनेटिक असर रहता है, अनुवांशिकता का प्रभाव रहता है। लेकिन जो सामाजिक पक्ष है, वो व्यक्ति समाजीकरण द्वारा सीखता है। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण की बात करूं तो
आपके पहला आपका घर परिवार अपने माता पिता से शुरुआत करता है, फिर अपना घर परिवार, फिर अपना आस पड़ोस, और औपचारिक रूप से बात करूं तो विद्यालय और संस्थाएं वो आपके समाजीकरण का विकास करती है। और सामाजिक विकास आपका मजबूत है, शारीरिक मानसिक संवेदनात्मक पक्ष आपका सही है, आप हर परिस्थिति में संतुलित व्यवहार प्रकट करते हैं तो समाज में उत्तम नागरिक कहे जाएंगे। और इसके अलावा भी आपके पास जो व्यवहार प्रकट करने के तरीके हैं। साथियों, कोई भी व्यक्ति है जो अपने समाजीकरण कैसे करता है, जो समाज के विभिन्न नियमों द्वारा, जैसे समाज में कोई भी रीति रिवाज है, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, परिवार का माहौल होता है, पड़ोस का माहौल होता है, उसमें विभिन्न घटनाएं होती हैं, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार का जो व्यवहार है वो अपने सामाजिक जीवन से सीखता है और अपने जीवन में उतारता है। और एक अच्छा समाजीकरण जिसके लिए व्यक्ति का सामाजिक, भावात्मक और क्रियात्मक, संवेदनात्मक सभी प्रकार का व्यवहार और कुशल व्यवहार, सभी प्रकार का विकास प्लस कुशल व्यवहार है जो व्यक्ति को मजबूत समाजीकरण बनाता है। साथियों, समाजीकरण के प्रशिक्षण के लिए जो विधियां हैं उनकी कुछ विधियों की मैं चर्चा करता हूं। जो समाजीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, उनका जो प्रशिक्षण कैसे करना है, उन विधियों की मैं चर्चा करता हूं। तो नंबर 1 आपका उपदेश द्वारा शिक्षण। उपदेश की बात करें तो बच्चे को जन्म से ही माता पिता कहते हैं, देख बेटा ऐसे काम करना है, ये काम अच्छा होता है, ये काम बुरा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो बच्चे जन्म से ही दिमाग में धारणा पैदा कर लेता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है, क्योंकि जो माता पिता का व्यवहार है, माता पिता के द्वारा बताई गई जो मार्गदर्शन है, वहीं से तो सामाजिकता की शुरुआत होती है और उसी व्यवहार से वो धारणा कर लेता है कि कौन सा काम अच्छा है अपने जीवन में उतारना चाहिए और कौन सा काम बुरा है जो अपने नहीं करना चाहिए। यह भी एक समाजीकरण की विधि है और इसके द्वारा हम समाजीकरण का प्रशिक्षण बच्चे को दे सकते हैं उपदेश द्वारा। अगला पार्ट आता है अनुकरण द्वारा। अनुकरण में क्या होता है, अपना रोल मॉडल होता है। कोई भी बच्चा है अपना रोल मॉडल के लिए क्या करेगा, किसी का अनुकरण करेगा। हम क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, टीचर क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, उसका बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। टीचर का जो पहनावा है, उसकी चाल चलन और उसके जो पढ़ाने की, बातचीत करने की शैली है, उसका व्यवहार कैसा है, बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करता है, उस पर बच्चों पे प्रभाव पड़ता है और बच्चे उन्हीं का अनुकरण करता है। क्योंकि हर बच्चे के दिमाग में, हर जो शिक्षार्थी है या मैं तो हर नागरिक के दिमाग में अपने अपना कोई एक रोल मॉडल होता है और वो उसको अपना फॉलो करता है। जैसे वो कहते हैं ना, मेरा हीरो ये है, मेरा हीरो वो है, मेरा हीरो ये है ना, तो वो अपना रोल मॉडल है और वो उसका अनुकरण करता है और वो फिर उसके जैसा ही बनना चाहता है, वो फिर उसके जैसा ही बनना चाहता है। और उसमें अगर उसका कोई अनुकरण करने के लिए उसका रोल मॉडल, उसको एक अच्छा नागरिक मिल जाए, अच्छा सामाजिक प्राणी मिल जाए, तो उसका अनुकरण अच्छा होगा। और वो किसी गलत संगत के आदमी के साथ अनुकरण करना सीख जाए, गलत आदमी को अपना रोल मॉडल बना ले, तो उसका सामाजिकरण भी प्रभावित होगा और उसके अनुसार चलेगा। तो यह होता है अनुकरण द्वारा। अगला आता है पहचान या तादात्म्य। पहचान की बात करूं तो हमारे समाज की पहचान, प्रतिष्ठा और स्थिति है, उसके द्वारा जो सामाजिकरण मिलता है, बच्चा धारणा प्राप्त करता है, धारणा प्राप्त करता है कि समाज में हमारी पहचान क्या है। बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी पहचान समाज में स्थापित करने के लिए वो अपने जो अनुकरण है उस पर जाएगा। वो किसका अनुकरण करता है, उसके समाज में क्या पहचान है, उसे अनुरूप अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है और उसी पहचान के अकॉर्डिंग बच्चे का सामाजिक विकास होता है और उसी सामाजिक विकास से बच्चे में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त होती है। अगली बात करूं मैं पुरस्कार और दंड की। साथियों, हम बच्चे को बचपन से ही बताते हैं पुरस्कार के बारे में, दंड के बारे में, उसके साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि बच्चे को बचपन से कहते हैं अगर तू ऐसा काम करेगा तो मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, ऐसा काम करेगा तो तुझे साइकिल दिलाएंगे, इतना पढ़ेगा तो तुझे खिलौना देंगे। देख बच्चा, तू 2 घंटे पहले पढ़ ले, उसके बाद तुझे मैं अपना मोबाइल दूंगा गेम खेलने के लिए। ये बच्चे का पुरस्कार हो गया और पुरस्कार की लालसा में वो अच्छा कार्य करता है, अच्छा अपना काम करता है और अच्छा जो अपन सामाजिक सिखाते हैं यार वो प्राप्त करता है पुरस्कार के प्रभाव से। एक होता है दंड का प्रभाव। कोई भी बच्चा गुस्सा करता है, कोई भी बच्चा चोरी करता है, कोई भी बच्चा झगड़ा करता है,
चिल्लाता है तो अपन दंड देते हैं उसको, चोरी करने वाले को, गुस्सा करने वाले को। लेकिन साथियों याद रखना, दंड देने से पहले उसके कारण को जानना जरूरी है। कारण की बात करूं तो हम अगर उसका व्याज चोरी करने जाए तो वो चोरी क्यों करता है? चोरी करने का कारण एक तो मेरे पास चीजें एकत्रित करने का कारण, एक मेरे पास चीजों का अभाव है उसकी पूर्ति करने के लिए कारण, एक तो कमी के कारण मैं किसी चीज को चोरी करके उपलब्ध करता हूं, उससे प्रभाव करता हूं। वो बच्चा क्या करता है? लालच है अपनी पूर्ति करने के लिए। और वो बच्चा एक दो उसके पास वो चीजें तो पड़ी है लेकिन इकट्ठी करने की, तो उसमें क्या संग्रह प्रवृत्ति है। वो बच्चा संग्रह प्रवृत्ति का है जो इकट्ठी कर रहा है। जो बच्चा अपनी पूर्ति के लिए चोरी कर रहा है वो लालच बच्चा है, अपनी पूर्ति को दूर करना चाहता है, अपनी कमी को दूर करना चाहता है वो बच्चा। तो उस कारणों के आधार पर उसको दंड दिया जाना चाहिए, उसे मानसिक रूप से समझाना चाहिए ताकि उसकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो सके। अगली मैं बात करूं सामाजिक परिपक्वता है, इसके लिए जो सामाजिक अभिकरण क्या है वो दो प्रकार से है साथियों। सामाजिक अभिकरण की बात करूं सामाजिक अभिकरण का केंद्र बिंदु ध्यान रखना हमेशा ही बालक होगा। केंद्र बिंदु बालक, और उसमें दो प्रकार की संस्थाएं काम करती है। सामाजिक अभिकरण में दो प्रकार के स्रोत है, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में वही आएंगे जो सीधा बालक प्रभावित होता है, जैसे परिवार से, माता पिता, परिवार, पड़ोस और अपना आसपास का जो माहौल है वो क्या है बच्चे के सामाजिक अभिकरण के लिए प्राथमिक स्रोत है, जो बच्चा इनसे सीधा होता है। और द्वितीयक में जहां बच्चा औपचारिक रूप से प्रभावित होता है। औपचारिक की बात करें तो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, ये कुल मिला के जो बच्चे के द्वितीयक स्रोत है जहां बच्चा सामाजिक प्राप्त करता। पहले प्राथमिक स्थिति आएगी सामाजिक अभिकरण की और दूसरी आएगी द्वितीयक स्थिति। इसके अलावा मैं इसमें बात करता हूं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में। तो आपको पूछ लिया जाए जैसे रिश्तेदार इसमें आते हैं प्राथमिक स्रोत में। और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक उत्सव होते हैं वो भी आते हैं प्राथमिक स्रोत में, क्योंकि बच्चा सांस्कृतिक उत्सव को देखता है और उससे सामाजिक में अपना स्वयं करता है तो वो प्राथमिक स्रोत में आता है। और जैसे सांस्कृतिक संस्थाएं, जो संस्थाएं कोई भी हो वो आपका आएगी द्वितीयक स्रोत में। चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो या शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, विद्यालय, यह द्वितीय स्रोत में आएगी। इस प्रकार बच्चे को सामाजिकरण बनता है और बच्चा सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। अगली बात करूं, एक शिक्षक बच्चे का कैसे सामाजिक विकास प्रभावित करता है, कैसे सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित करता है। साथियों अपने पहले ही बात की थी, बच्चे का कोई न कोई अनुकरण करने के लिए रोल मॉडल होता है और उसमें शिक्षक एक विशिष्ट व्यक्ति है जो बच्चों का अक्सर रोल मॉडल बनता है। क्योंकि हम देखते हैं छोटे छोटे क्लास बच्चे होते हैं जो क्लास में एक दूसरे टीचर की नकल निकालते रहते हैं। जैसे मैं तो फलाना टीचर हूँ, फिर वो फलाने टीचर की तरह चलेंगे, ऐसे ऐसे छोटे बच्चे चलते रहते। मैं तो फलानी में हूँ, मुझे पता नहीं मैं तो फलानी में हूँ, ऐसे वो अपनी मिमिक्रिंग करते हैं। वो मैम कैसे पढ़ाती है और जो ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, पूरा वो डिटेल में करता है, क्योंकि वो उसका अनुकरण कर रहा है और खुद का जीवन भी उस मैम की तरह या उस टीचर की तरह बनाना चाह रहा है। वो उसका रोल मॉडल हुआ। अब साथियों अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वो जीवन में ऐसे बिगड़ेल प्रवृत्ति में जाएगा बच्चा भी। और अगर वो रोल मॉडल उसका अच्छा है, अच्छी तरीके से सामाजिक रूप से परिपक्व है, तो बच्चा भी सामाजिक रूप से अच्छा परिपक्व होगा। तो साथियों शिक्षक को सामाजिक रूप
शिक्षक को सामाजिक रूप से परिपक्व करने के लिए बच्चों को उससे पहले शिक्षक को खुद का सामाजिकरण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक का सामाजिकरण अच्छा होगा तभी तो वो अपने दायित्वों को समझ पाएगा। अगर शिक्षक का खुद का ही सामाजिकरण में अच्छा नहीं है, उसको पता ही नहीं है टीचर होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या उसकी दायित्व होते हैं, क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या जिम्मेदारियां बनती, उसको खुद को टीचर को ही पता नहीं तो वो बच्चों को कैसे सिखा पाएगा। तभी तो कहते हैं सामाजिकरण परिपक्वता ये बच्चे से पहले शिक्षक की महत्वपूर्ण है। अगर शिक्षक संपूर्ण तरीके से हर परिस्थिति में सामाजिक रूप से परिपक्व है तो बच्चे भी अच्छे परिपक्व होंगे और शिक्षक जो बच्चों का हमेशा रोल मॉडल होता ही है। तो साथियों मैं बताता हूं शिक्षक किस प्रकार से बच्चों का सामाजिकरण विकास कर सकता है, किस प्रकार से बच्चों की सामाजिक परिपक्वता को बढ़ा सकता है। साथियों बालक में सामाजिक परिपक्वता को बनाने के लिए शिक्षक निम्न प्रकार से कार्य कर सकता है। जैसे देखिए आदर्श रूप में शिक्षक खुद को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है, खुद को एक रोल मॉडल में प्रस्तुत करेगा, जिससे बच्चे का सामाजिक परिपक्वता अच्छी तरीके से मजबूत होगी। बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करके शिक्षक क्या करेगा, बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार दोनों का अध्ययन करना। देखना व्यक्तिगत का भी अध्ययन करना और सामूहिक का भी। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो अकेले में बातचीत करते हैं, उसमें तो वो बिल्कुल बोलते नहीं, घबराते और किसी से बातचीत करने से डरते, अकेले में तो नहीं कर सकते। लेकिन जो बच्चों की भीड़ होती है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, उसमें वो खूब चिल्लाते हैं, खूब बोलते हैं, खूब तरह से अपना याद प्रकट करते हैं। लेकिन अकेले होते तो वो अपना एक याद को दबा के रख लेते हैं। तो उसका बालक के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करना, रुचियों का, आवश्यकताओं का आदि का पता लगाकर उसमें उसी के अनुसार अच्छी भावना को विकसित करना है। बालक में रुचियां क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इसका पता लगाना और उसी अनुसार बच्चों में अच्छी भावना विकसित करके भी एक शिक्षक बच्चों का सामाजिक परिपक्वता प्राप्त कर सकता है। सामूहिक व्यवहार में भर्ती हेतु बच्चे को समूह में मिलाइए। बच्चे के सामूहिक व्यवहार में भर्ती करने के लिए उस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समूह में रखिए। कोई भी बच्चा है जो समूह से जाने में घबराता है, कुछ मैं बड़े बड़े लड़कों को भी देखता हूँ, कुछ बड़े बड़े लड़के होते हैं वो भी क्या करते हैं, समूह में बड़े लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, घबराते, समूह में जाते नहीं, एकांत में बैठे रहते, अलग अपना कुर्सी लगा कर बैठ जाते, बड़ों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, बड़ों से मिल नहीं पाते, वो भी उन्हें घबराहट होती है। वो घबराहट को दूर करने के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समूह के साथ रखिए, बड़ों के साथ रखिए, बड़ों से बातचीत करना सिखाइए बच्चों को, ताकि वो हर परिस्थिति में सामाजिक परिपक्वता को कायम कर सके। सामूहिक व्यवहार में बढ़ती है तो समूह में मिलाए। इसके अलावा बात करें समाज के दोषों का अध्ययन करना। भाई समाज में कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं ऐसी है जो बालक में दोष उत्पन्न कर सकती है। कुछ जो अंधविश्वास है समाज में, कुछ जो गलत परंपराएं बन चुकी है समाज में, वो स्थायी रूप धारण कर चुकी है समाज में, लेकिन वर्तमान बालकों के लिए वो गलत साबित होती है, वो वर्तमान बालकों में दोष साबित करती है। क्योंकि एक जो परंपराओं का अंधविश्वास का दौर था और एक वर्तमान में विज्ञान का दौर है। विज्ञान का दौर उनका खंडन करता है और उसका खंडन करने के कारण बच्चा उनका अगर सपोर्ट करता है तो उसमें गलत दोष साबित होंगे। इसलिए बच्चों समाज का भी अध्ययन करना है और उनके दोषों का भी अध्ययन करना है और बालक को उनसे बचाना है। अगली बात करते हैं तो समाज के लिए उपयोगी, जो समाज में बच्चा को उपयोगी क्या हो सकता है, समाज के लिए बच्चा किस तरह से उपयोगी हो सकता है, उस रूप में बालक का समाजीकरण करना चाहिए। और दूसरा आवश्यकता अनुसार प्रेरकों और विधियों का प्रयोग। कोई भी शिक्षक के आवश्यकता अनुसार बच्चे का सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरक ले सकते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा, इनसे बातचीत करेगा, मंच पे जाके भाषण देगा तो तुझे ये इनाम दिया जाएगा, अगर बेस्ट का भाषण देगा तो तुझे ये इनाम दिया जाएगा, इतना ऑप्शन देगा, फर्स्ट प्राइज ये, सेकंड प्राइज ये। तो ये जो इनाम होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, वो बच्चे के लिए प्रेरक का काम करते हैं और उनसे बच्चा प्रभावित होकर भी अपना अच्छा सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करता है और अच्छा अपना सामाजिक विकास प्राप्त करता है। या कुछ विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके माध्यम से बच्चा सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर जो एक यथार्थवाद कड़ी बात यह है कि अगर बच्चे का या किसी भी मनुष्य का सामाजिक विकास, उसकी अच्छी सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करनी है तो उसको समाज में जाना पड़ेगा, समाज के साथ अपना व्यवहार रखना पड़ेगा, समाज में बैठना पड़ेगा, तभी तो उसका अच्छा सामाजिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बच्चों आपके जाहिर सी बात है दिमाग में आएगा कि
ये तो ठीक है, सामाजिकरण चल रहा है, कैसे सामाजिकरण है, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? पहले मैं 2 क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। हमने सामाजिकरण पढ़ लिया, सामाजिक परिपक्वता शिक्षक कैसे कर सकता है, बच्चा कैसे सीखता है, व्यवहार में कैसे सीखता है, पड़ोस से कैसे सीखता है, परिवार में कैसे सीखता है, माता पिता से कैसे सीखता है, वो तो हमने सभी पढ़ लिया। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार 2 क्वेश्चन की चर्चा कर लेता हूं कि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। साथियों, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपको, जैसे क्वेश्चन मिलेगा। अभी तक शायद मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं सुनी दे रही, क्योंकि क्लासरूम से रिकॉर्ड हो रही थी, ओटीजी थोड़ा कम काम कर रहा था। शायद अब मेरी आवाज आप तक क्लियर आ पा रही होगी। तो साथियों, बालक, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, आस पड़ोस में और घर परिवार में। आपके सामने 4 ऑप्शन चूज करने, इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, और आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे उस अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। जैसे इसका सबसे सटीक आंसर क्या है? बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। उसमें औपचारिक रूप से, ऐसे तो परिवार आता है, घर परिवार आता है, लेकिन औपचारिक शब्द है उसको ध्यान में रखना, और औपचारिक शब्द का लागू होगा विद्यालय वातावरण में। यानी कि आप विद्यालय वातावरण चूज ऑप्शन करोगे, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन का आपको मिलेगा 3 अंक, यानी कि पूरा अंक, सारा क्वेश्चन 100% सही है। ए ऑप्शन का 3 नंबर मिल गए। यदि आप मित्र समूह की बात करते हैं, क्योंकि विद्यालय वातावरण से पहले बच्चे को मित्र समूह मिल जाते हैं, घर पर भी वो अपना मित्र बना सकता है, समूह बना सकता है, तो उसमें आपको मिलेंगे 2 अंक। अगर आपने बी ऑप्शन राइट किया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सी ऑप्शन राइट करते हो, आस पड़ोस, आस पड़ोस या घर परिवार, घर परिवार और आस पड़ोस ये समकक्ष है, और समकक्ष में मतलब बराबर लेवल आता है, तो आस पड़ोस का आपको 1 नंबर मिलेगा। और घर परिवार में भी सामाजिक रूप से परिपक्वता बढ़ती है, सामाजिक परिपक्वता ऐसा नहीं घर परिवार में होती नहीं, आस पड़ोस में नहीं होती, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं होती है, होती तो है, तो इसका भी आपको क्या मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। घर परिवार में भी 1 अंक और आस पड़ोस में भी 1 अंक। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें 0 अंक भी मिलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, एक बड़े समूह में नेता होता है। क्या होता है? समूह से दूर, समूह के केंद्र में, समूह में कहीं भी, और समूह के दूरस्थ छोर पर। जैसे एक बड़ा समूह होता है, या जैसे कोई जनसभा होती है, कोई लोगों की भीड़ होती है, उसमें नेता को कहां होना चाहिए? समूह से दूर, मतलब समूह यहाँ नेता कहीं दूर खड़ा है तो उसको जनता से कोई मतलब ही नहीं, समूह से कोई मतलब ही नहीं, तो ये तो गलत ऑप्शन है पूरा, आपको मिलेगा 0 अंक। अगर आपने ए ऑप्शन राइट कर दिया कि समूह से दूर, तो आपको मिलेगा 0 नंबर। आपने बी ऑप्शन राइट किया समूह के केंद्र में, यानी कि समूह के सेंटर में, तो आपको नंबर मिलेगी पूरे 3 अंक। क्योंकि नेता समूह का केंद्र बिंदु होगा, जनता का रोल मॉडल होगा, बीच में होगा समूह के, समूह को संतुष्ट करेगा नेता, तभी तो समूह के केंद्र में होगा। समूह में कहीं भी, ठीक है, इसको हम कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं, कुछ हद तक ठीक मान सकते हैं कि समूह में कहीं भी, तो इसके 2 अंक। और समूह से दूरस्थ छोर पर, समूह से सबसे ज्यादा दूरस्थ छोर पर, समूह के टच में तो है, समूह के कांटेक्ट में तो है, लेकिन दूर है, इतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा, तो आपको अंक में भी प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, तो उसमें आपको मिलेगा 1 अंक।